एला एक मुतजस्सिस और बहादुर नौजवान लड़की ने एक दिन खुद को एक सूफियाना जंगल में घूमते हुए पाया। दरख्त इसके ऊपर बुलंद हैं, उनकी शाखें इस्तकबाल करने वाले बाजुओं की तरह फैल रही है। जब वो जंगल की गहराई में चली गई तो इसने पत्तों की हल्की हल्की आवाज़ और परिंदों की हल्की हल्की चहचहाहट सुनी। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद जिंदा है, इससे राज की सरगोशियां कर रहा है। जब वो अपने सफ़र को जारी रखे हुए थी, एला ने ठोकर खाई जहां इसने जादुई मखलूक़ात के एक गिरोह को सूरज की रोशनी में रक़्स करते हुए देखा। चमकते परों वाली परियां, नोकीले कानों वाली लूस और यहाँ तक के चमकते हुए सींग के साथ एक तंगावाला भी। एला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और उसने अपने ऊपर हैरत और खुशी का एहसास महसूस किया। वो एहतियात से मखलूक के करीब पहुंची, लेकिन उन्होंने खिले बाजुओं से इसका इस्तकबाल किया। उन्होंने इसे जंगल और उसके असरार की कहानियां सुनाईं और एला उनके हर लफ्ज़ को ध्यान से सुनती रही। इस दिन से एला की जंगल की सूफियाना मखलूक से दोस्ती हो गई और वो जानती थी कि इसे एक ऐसी जगह मिल गई है जहां वो वाक़ता ताल्लुक़ रखती है। परियों ने अपने नाजुक परों के साथ सूरज की रोशनी में चमकते हुए एला को दिखाया कि कैसे सिर्फ एक लम्स से फूल खुलते हैं। लूस ने इसे हुआ में कहानियां बांधने का कदीम फिन सिखाया ताकि हर हुआ का झोंका हैरत की कहानी लेकर आए। एक तंगावाला जिसका सींग रात के आसमान की तरह चमकता था ने इसे जानवरों की जुबान समझने की सलाहियत अता की, जिससे वो मिलने वाली हर मखलूक का दोस्त बना। एला ने अपने दिन सूफियाना जंगल के हर कोने की तलाश में गुजारे। उसने छुपे हुए आबशारों को दरियाफ्त किया जो लोरी गाते थे, वो बाग जहाँ दरख्त कदीम हिकमत की सरगोशी करते थे और घास का मैदान जहाँ तितलियाँ कामिल हम आहंगी में रक़्स करती थीं। हर नई दरियाफ्त ने उसके दिल को खुशी और उसके दिमाग को तजस्सुस से भर दिया। एक दिन जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में घूमते हुए एला एक ऐसे दरख्त के पास आई जो इसने नहीं देखा था। यह कदीम और बुलंद बाला था, इसकी छाल अलामतों के साथ खुदी हुई थी जो गुदेवली में चमकती थी। इसके आसपास की हुआ एक नर्म और सुकून बख्श तवानाई से गूंज रही थी। जैसे ही वो इसके करीब पहुंची, दरख्त की शाखें नीची दिखाई दीं जैसे इसके आगे झक रही हो। खुश आमदीद एला, एक नर्म सुरीली आवाज़ ने कहा। इसने चौंक कर उधर उधर देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। तब इसे महसूस हुआ कि आवाज़ दरख्त ही से आ रही है। मैं दिल की लकड़ी हूँ, दरख्त ने आगे कहा, इस जंगल का मुहाफ़िज़। मैंने आपको और यहाँ रहने वालों के साथ आपकी मेहरबानी देखी है। आपके पाकीज़ा दिल की वजह से मैं आपको जंगल का सबसे बड़ा राज बताऊंगा। इसके साथ ही हार्टवुड से रोशनी की एक किरण निकली जिसने एला को लपेट लिया। इसने गर्मी का रश और जंगल से गहरा ताल्लुक़ महसूस किया। एक लम्हे में वो इसके कदीम राजों और उसके लामुतनाही जादू को समझ गई। इस लम्हे से एला सूफियाना जंगल की मुहाफ़िज़ बन गई। इसने इसके राजों की हिफाजत की, इस बात को यकीनी बनाया कि इसकी मखलूक हमेशा महफूज रहे और किसी भी किस्म की रूह का खैरमकदम किया जो हैरत और जादू की तलाश में जंगल में निकले। और इस तरह एला ने लामुतनाही मुहिम जोई, लामहदूद खुशी और अपने सूफियाना घर के लिए गहरी मुस्तकिल मोहब्बत से भरी जिंदगी गुजारी।